नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख विदेशी यात्री। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, तमाम एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए, कब आए, कहाँ से आए, तो ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने पुस्तक का वीडियो देखा था और लगभग आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जिसमें तमाम प्राचीन भारत के पुस्तक, मध्यकालीन पुस्तक, आधुनिक पुस्तक को कवर किया गया है। और यूट्यूब पे ऐसा पहला वीडियो है जिसमें तमाम पुस्तक को कवर किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग तमाम विदेशी यात्री को कवर करेंगे और उसके बाद आपको एमसीक्यू के फॉर्म में 20 क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर भी आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इस टॉपिक से गारंटी है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका मेगास्थनीज, ये कहाँ से आया था? ये यूनान का था। याद रख लेंगे आप लोग, यूनान का था। 305 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहा था। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज कहाँ का विदेशी यात्री था, तो यूनान का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है आपको डाइमेकस, ये सीरिया का आपको जो है विदेशी यात्री था। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक किसके शासनकाल में आया था? ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। याद रख लेंगे, बिंदुसार। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, डाइमेकस, बिंदुसार याद करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डायनोसियस, ये कहाँ का विदेशी यात्री था? ये मिस्र का विदेशी यात्री था। 284 ईस्वी से 262 ईस्वी पूर्व में ये जो है आपको अशोक के शासनकाल में आया। याद रख लेंगे आप लोग, अशोक के शासनकाल में। अगला जो है आपका फाहियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ये चीन का विदेशी यात्री था और 399 ईसा पूर्व में जो है ये आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसने जो है अपनी यात्रा के दौरान एक पुस्तक लिखी थी जिसे यात्रा वृत्तांग भी कहते हैं। उसका नाम है आपको फू योकी। याद रख लेंगे, फू योकी। किसकी रचना है? फाहियान की। इसके बाद बात करते हैं हेनसुआंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हेनसुआंग से। ये कहाँ का विदेशी यात्री है? ये चीन का विदेशी यात्री है। 629 ईसा पूर्व से लेकर 644 ईसा पूर्व में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद रख लेंगे, हेनसुआंग, होसे हेनसुआंग, होसे हर्षवर्धन। इसने यात्रा के दौरान जिसकी रचना की थी वो थी सीयू की। इसका जो यात्रा वृत्तांत है ये सीयू की, फाहियान का फूयो की। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो है आपका इत्सिंग, इत्सिंग जो है वो चीन का निवासी था और 675 ईसा पूर्व से लेकर 695 ईसा पूर्व में देवपाल के शासनकाल में आया था। याद रख लेंगे, किसके शासनकाल में? देवपाल के शासनकाल में आया था। अगला है आपको इब्ने खुदा दर्ब, ये जो है अरब का निवासी था। 864 ईसा पूर्व में मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के शासन में। देखिए, डेट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपका इंपॉर्टेंट रहता है कहाँ से आया, किसके दरबार में आया। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका अल मसूदी, ये भी अरब का था। 915 ईसा पूर्व से 916 ईसा पूर्व में इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। अगला है आपका सुलेमान, सुलेमान अरब का निवासी था। 9वीं शताब्दी में आया, देवपाल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवपाल के शासनकाल में। अगला है अलबरूनी, बात करें अलबरूनी की तो कहा जाता है ये रूस का जो है विदेशी नागरिक था। 1000 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। याद रख लेंगे, मोहम्मद गजनवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है नेक्स्ट आपका मार्को पोलो। तमाम विदेशी यात्री आपको बता दिए गए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो के बाद हम लोग तमाम महत्वपूर्ण वीडियो को देखते हुए चलेंगे। इसके बाद आपका वीडियो आएगा प्रमुख सिक्के, प्रमुख अभिलेख, इसके बाद प्रमुख स्थापत्य, मुगलकालीन स्थापत्य, सल्तनतकालीन स्थापत्य कला, जिसमें जितने भी महल, इमारत, मकबरे बने हैं तमाम आपको बताएंगे। कब बने हैं, कहाँ बने हैं, वास्तुकार कौन है, किसके शासनकाल में बने हैं, किसने बनवाया है। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे सिक्का, उसमें आपको बताएंगे कि राजा रानी का सिक्का किसने चलाया, लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया, चार धातु से जो मिलकर सिक्का बनता है उसे क्या कहा जाता है। तमाम बिंदु आपको बताएंगे। अगला जो है हम लोग देखेंगे कौन है आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो की बात करें तो इटली का निवासी है। 1288 ईस्वी से 1292 ईस्वी में
पांड्य राजा के दरबार में आया था कौन? मार्को पोलो। इसके बाद बात करें इबन बतूता। इबन बतूता मोरक्को का निवासी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, पिछले वर्ष आपके बिहार एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था इबन बतूता के बारे में। तो मोरक्को का ये निवासी है। 1333 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ईस्वी भी पूछा जाता है में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था कौन? इबन बतूता। इसके बाद बात करें निकोलो कोंटी के बारे में, तो ये इटली का निवासी है। 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम। इसके बाद जो है आपका अब्दुल रज्जाक, ईरान का निवासी है। 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। अगला जो है आपका बारबोसा, पुर्तगाल का आपको विदेशी यात्री है। 1516 ईस्वी से 1518 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। अगला जो है आपका डोमिंगोज पेइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमिंगो पेइज पुर्तगाल का निवासी है और 1520 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी तक कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। नेक्स्ट जो है आपका नूनीज। नूनीज जो है पुर्तगाल का निवासी है और ये 1535 ईस्वी से 1537 ईस्वी में अच्युत देव राय के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय के। नेक्स्ट है आपका कैप्टन हॉकिंस। ये अंग्रेज़ था और ये 1608 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सर थॉमस रो। देखिए बीपीएससी का जो 67वीं एग्जाम जो रद्द हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर थॉमस रो जो है आपको किसके शासनकाल में आया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया। कब से कब तक था? 1615 से लेकर 1619। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पित्रा देला वेली, इटली का निवासी था। 1622 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक जहांगीर के शासनकाल में रहा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मनुची। मनुची इटली का निवासी था और शाहजहां के शासनकाल में आया था। कहीं कहीं आपको शाहजहां के जो है अंतिम समय, यानी शाहजहां जब मरने वाला था तब जो है मनुची इसके दरबार में आया था। उसके बाद आपको औरंगजेब के भी शासनकाल में ये रहा था। तो मनुची याद रख लेंगे आप लोग, शाहजहां। अगला जो है आपको बर्नियर। बर्नियर फ्रांस का निवासी था। 17वीं शताब्दी में आया था। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। अगला जो है रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच जो है आपका ब्रिटेन का निवासी था। 1583 ईस्वी से 1591 ईस्वी में किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में ये आया। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट है पीटर मुंडी। ये आपको इटली का निवासी था। 1630 ईस्वी से लेकर 1632 ईस्वी तक किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो तमाम विदेशी यात्री आपके कवर हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो आपका पूरा तरह से जो है रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपको, निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या पांड्य राजा? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपको देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी आपको बताए देवराय प्रथम के दरबार में आया। कब से कब तक रहा था? ये आपको 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। कहाँ का यात्री था? ये आपको इटली का यात्री था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, बारबोसा किसके दरबार में आया था? तो बारबोसा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बारबोसा कहाँ से आया था। ये पुर्तगाल से आया था। और ये किसके दरबार में आया था? ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय, इसी के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज भी रहते थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में ये कब से कब तक आया था? ये आया था, याद रखना है आपको, क्या नाम है? बारबोसा। 1516 से लेकर 1518। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला बढ़ते हैं हम लोग, सुलेमान किसके दरबार में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुलेमान जो किसके दरबार में आया था? ये अरब यात्री था। ये 9वीं शताब्दी में देवपाल के दरबार में आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, इत सिंह। इत सिंह किसके दरबार में आया था? इत सिंह जो है आपको याद रखना है कहाँ से आया था? चीन से आया था। और किसके दरबार में आया था? ये देवपाल के दरबार में आया था। याद रख लेंगे किसके दरबार में? देवपाल के दरबार में। 675 ईस्वी पूर्व से लेकर 695 ईस्वी पूर्व तक जो है ये देवपाल के दरबार में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाता आपको ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके दरबार में आया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, कृष्णदेव राय और पांड्य राजा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा, अल-बरूनी जो आया था किसके दरबार में आया था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। याद रख लेंगे किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ का यात्री था? ये आपको इटली का यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था? कब आया था? ये 1288 से लेकर 1292 ईस्वी तक पांड्य राजा के दरबार में आया था।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या पांड्य राजा। ये जो है अब्दुल रज्जाक ईरान का निवासी था और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से लेकर 1443 ईस्वी तक रहा था। तो याद रख लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो है हम लोग देखेंगे फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आपको पूछा गया है किसके दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या देवपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो यात्रा वृत्तांत था, कहाँ का निवासी था? सबसे पहले ये जानना है, चीन का। इसका जो यात्रा वृत्तांत था वो था फू यो की। याद करते हुए चलेंगे, फू यो की 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। नूनिज किसके दरबार में आया था? नूनिज जो था आपको याद रखना है किसके दरबार में आया था। ये आपको आया था अच्युत देव राय के दरबार में। कहाँ का था ये यात्री? पुर्तगाल का यात्री था, 1535 से लेकर 1537 ईस्वी तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुची किसके दरबार में आया था? तो मनुची आपको बताए ही इटली का निवासी था। किसके दरबार में आया था? शाहजहाँ के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो सर थॉमस रो जो है आपको किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, 1608 से लेकर 1613 ईस्वी तक। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, पीटर मुंडी किसके दरबार में आया था? तो पीटर मुंडी आपको बताना है किसके दरबार में आया था। देवराय प्रथम, शाहजहाँ, अकबर और जहांगीर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा शाहजहाँ के दरबार में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सी यू की किसकी रचना है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ज़रूर उसका आंसर दे देंगे, चाहे किस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको विदेशी यात्री से पूछे जाए। तो सी यू की जो रचना है वो किसकी रचना है वो आपको पहले ही बताई। ये किसका यात्रा वृत्तांत है? हेनसुएंग का। तो हेनसुएंग कहाँ का यात्री है? चीन का यात्री है। 629 ईस्वी पूर्व से लेकर 644 ईस्वी पूर्व तक किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, इनमें से गलत का चयन करें। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से गलत का चयन करिए। देखिए आपको पूछा गया है, इसमें जो बारबोसा है ये कहाँ का विदेशी यात्री है? पुर्तगाली का विदेशी यात्री है। नूनीज कहाँ का है? ये भी पुर्तगाल का है। डोमिंगो पाएस ये कहाँ का है? ये आपको पुर्तगाल का है। लेकिन सुलेमान जो है, देखिए सुलेमान ये अरब का विदेशी यात्री है। तो इसमें जो है गलत क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता जो है भारत कब आया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है 1333। 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता मोरक्को का विदेशी यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये रहे आपको प्रमुख विदेशी यात्री। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।